हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ीवर के बारे में। जी हाँ गाइज़, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़ीवर के कंडीशन में हमें कौन से फूड आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी कंडीशन वर्स नहीं हो। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको हमें अपने डाइट से अवॉइड करने की ज़रूरत है फ़ीवर के केस में। कुछ ऐसे मिथ भी आज के डेट में लोगों में माइंड में चल रही है कि फ़ीवर के कंडीशन में हमारे लिए नहाना फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर हमें नुकसान प्रोवाइड करेगा, जो आज तक लोग कन्फ्यूजन्स में ही है। कुछ लोगों का मानना है कि नहाना हमारे लिए सही होगा, प्लस कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फ़ीवर के कंडीशन में हमें नहीं नहाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कन्फ्यूज़न को पूरी तरीके से क्लियर करने वाली हूँ साइंटिफिक रीजंस के साथ। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा पूरी जानकारी को डिटेल में प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी होम रेमेडी ट्रीटमेंट के बारे में भी बताने वाली हूँ जिसको अगर आप अपने डेली बेसिस के रूटीन में भी शामिल करेंगे तो वो आपको अदर भी कई सारे बेनिफिट्स देंगे फ़ीवर के साथ साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना कितना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल नॉर्मल फिट एंड फाइन होते हैं। तो वो बॉडी टेम्परेचर होता है 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारा फ़ीवर का लो ग्रेड स्टार्ट हो चुका है। हम लो ग्रेड फ़ीवर के कंडीशन में आ चुके हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। डिहाइड्रेशन का तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरीके से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो और कहीं भी पानी की कमी ना हो। दूसरी चीज़, खाने की तरफ अगर हम जाएँ तो खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है फ़ीवर के केस में। जैसे बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें। हम कोशिश करें कि हम घर का ही खाना तो वेल गुड होगा। प्लस साथ ही साथ आप अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करो जो बहुत ही जल्दी ईज़िली डाइजेस्टेबल हो, ताकि आपके बॉडी को ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, आपके पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप फीवर में होते हो तो आपकी कैलोरी बहुत तेज़ी से बर्न हो रही होती है और आप ऑलरेडी टायर्ड फील करते हो, थकावट का एहसास होता है आपको। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ें लोगे या ईज़िली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं लोगे, बहुत ज़्यादा हाई फाइबर वाली चीज़ें लोगे, तो मे बी उस कंडीशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि लेने के का तो दूर की बात है, उस कंडीशन में आप ऑटोमेटिक आपका बॉडी ऐसा एडजस्ट हो जाता है कि आपकी एपेटाइट ही लॉस हो जाती है, आपको भूख कम लगने लगती है। तो आपको अगर डाइट में कुछ इंक्लूड करना है तो हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करो, जैसे खिचड़ी, दलिया, जो भी ईज़िली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम फीवर के कंडीशन में हैं तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना सही है या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि फ़ीवर अगर हमें हुई है तो हम बहुत सारे फ्रूट्स को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम फीवर के केस में उन फ्रूट्स को नहीं ले सकते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंजेस, वाटरमेलन। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? तो मैं आज आपको ये बता दूँ गाइस कि फ़ीवर के कंडीशन में आप सारे फ्रूट्स बिल्कुल कम्प्लीटली ले सकते हो, किसी भी तरीके की अवॉइड करने की नीड आपको नहीं है, क्योंकि वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है, मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे उसके अंदर होते हैं जो आपको हेल्प करती है। साथ ही साथ फीवर के केस में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको इन्फेक्शन के थ्रू लगती है। कहने का ये मतलब कि आपको जब भी किसी प्रकार का वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है तभी आपको फीवर आती है, आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ करता है। तो इस कंडीशन में अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेते हो तो वो आपको बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करेगी, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं देगी। हाँ, ये जो कहा जाता है कि फ्रूट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो उस केस में करनी चाहिए जिस केस में हमें फ़ीवर के साथ साथ सर्दी खांसी आई हो साथ में। जैसे कोल्ड एंड फ्लू के साथ किसी को फ़ीवर आती है, गले में खराश होना, ठंडी लगना, इन सारे केस में हमें कुछ फ्रूट्स को अवॉइड करने की नीड होती है, जैसे कि ऑरेंजेस, बनानास, वाटरमेलन। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि अगर हम उन चीज़ों को लेते हैं अपने डाइट में तो हमारे थ्रोट के पास में, हमारे माउथ में म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, जो उस कंडीशन को और ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है।
तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है जिसके वजह से ये लोगों के माइंड में चलती है कि हमें अवॉइड करने की नीड है। बट अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू के साथ फीवर नहीं आई है तो आप कंप्लीटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जिस भी चीज़ों को शामिल कर रहे हो उसका फॉर्म थोड़ा चेंज करके लो, उसको थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में लो, बॉइल्ड फॉर्म में लो, ताकि वो आपके शरीर को भी फ़ायदा दे, बेनिफिशियल हो आपके शरीर के लिए, और सारे मल्टीविटामिन्स भी आपके शरीर में अच्छे से जाए और आप जल्द से जल्द इन्फेक्शन से बाहर निकल सको। तो ये कंसेप्ट था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। अब हम बात करते हैं कि लोगों के माइंड में ये भी मिथ चल रही है आज के डेट में कि फ़ीवर के कंडीशन में हमें नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। तो इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ। फ़ीवर के कंडीशन में हम कम्प्लीटली नहा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फीवर के कंडीशन में नहीं नहा सकते हैं। आप फीवर के कंडीशन में बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जब नहाने जाते हो तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाओ, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर से नहाओ, ताकि इसका साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी थोड़ी राइज़ हुई रहती है। तो उस कंडीशन में अगर आपको ठंडे लगने की प्रॉब्लम है, मतलब आपको ठंडी लग के बुखार हो रही है या कोल्ड एंड फ्लू है, तो मे भी चांसेस होते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर और राइज़ हो जाए या एकदम से आपको ठंडी लगे। इसलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाओगे तो वेल गुड होगा आपके लिए। लेकिन ऐसी कोई भी स्टडी में प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है कि फीवर के कंडीशन में आप नहा नहीं सकते हो। फीवर के कंडीशन में ऑलरेडी हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, पसीना बहुत आता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी थोड़ी ऑलरेडी नहीं नहाने की वजह से भी थोड़ा वीक फील करती है, थोड़ा अजीब सा मन होता है। तो अगर आप नोटिस करोगे इस चीज़ पे, ये तो कॉमन चीज़ है, अगर आप नहा के निकलोगे उस केस में तो आपको बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होगा और साथ ही साथ नींद अच्छी आएगी। और नींद जितनी अच्छी आएगी उतनी जल्दी आप रिकवर करोगे, क्योंकि बॉडी को रेस्ट पोजीशन में डालना फीवर के केस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जल्दी ठीक होने के लिए। तो ये कुछ ऐसे मिथ थे, कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी, जो आज मैंने आपको क्लियर की। अब चलते हैं होम रेमेडी ट्रीटमेंट की तरफ, कि मैं ऐसा कौन से होम रेमेडी ट्रीटमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ जो अगर आप फीवर के कंडीशन में या फिर आप नॉर्मली भी उस चीज़ को अपने डेली रूटीन में शामिल करोगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। तो वो ट्रीटमेंट है तुलसी के पत्ते। गाइस, तुलसी के पत्ते में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं 2 से 3 पत्तों को अच्छी तरीके से वॉश करके शामिल करोगे, चबा के खाओगे, तो वो आपको फीवर के कंडीशन में भी बहुत सारे फ़ायदे देंगे और साथ साथ आपको अदर भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे इसमें ऐसी कंपाउंड्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप रोज़ अपने डेली रूटीन में शामिल करो तुलसी के पत्तों को और फिर उसके फ़ायदे को आप खुद पे खुद नोटिस करोगे। अगर आप फॉर्म चेंज करके लेना चाहते हो तो आप बॉईल करके भी तुलसी के पत्ते को ले सकते हो, मिक्सी में ग्राइंड करके उसको शहद के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो, आप जैसा चाहो उस फॉर्म में उसको ले सकते हो। बट अगेन मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्वांटिटी, मैं अपने हर वीडियोस में ये बात आपको बताती आ रही हूँ कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी लिमिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वांटिटी अगर आप ओवर भी ले लोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप तुलसी के पत्ते को पानी में बॉईल करके ले रहे हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपको मे भी आगे चांसेस होता है कि इरोजन क्रिएट कर दे, मतलब आपके माउथ के एरियाज़ में, टूथ एरियाज़ में इनेमल क्रिएट कर देता है, या स्किन की प्रॉब्लम, रैशेज़ वगैरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसके फ़ायदे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी को ध्यान में रख के चलना है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपको फीवर में हमेशा ध्यान में रखना है, और कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपको डाइट में इंक्लूड और अवॉइड करने की ज़रूरत थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपली आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। तो आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए साथ में बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय।